हेलो ट्वेल्थ क्लास, फाइनल एग्जाम के लिए अब रह गए हैं कुछ दिन। सो पैनिक नहीं होना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जिनके आने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो सीरीज को देखना है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें दो लाइंस आपको दे रखी हैं। फर्स्ट इज x-1/-2 इक्वल्स टू y-4/3p equals to z-3/4. This is the first line and second line आपको दे रखी है x-2/4p equals to y-5/2 equals to z-1/-7. ठीक है, so these are the two lines given एंड कंडीशन भी इसमें दे रखी है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये क्वेश्चन है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो हमें स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x-x1/a इक्वल्स टू y-y1/b इक्वल्स टू z-z1/c। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखो, ये क्वेश्चन आप लोग लकी हैं कि ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखे थे दोनों लाइंस। तो यहाँ से कंपेयर करने पे जो डायरेक्शन रेशियो जाएंगे फर्स्ट लाइन के वो आएंगे a1 इक्वल्स टू -2, b1 इक्वल्स टू 3p, c1 इक्वल्स टू 4 एंड दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो जाएंगे 4p 2 एंड -7। नाउ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपको याद रखनी है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके DRS का प्रोडक्ट का सम जो है 0 होता है। ठीक है, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमें एक जो है फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा कि -2p -28 इक्वल्स टू 0। सो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -14। इट मीन्स p अगर हमारा -14 है ना, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन में एक फंक्शन दे रखा है, x इक्वल्स टू दे रखा है a sin pt, y इक्वल्स टू दे रखा है b cos pt। ठीक है, सो t इसमें पैरामीटर है एंड हमें d2y/dx2 निकालना है एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव पता करना पड़ेगा और फिर उसमें t की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे t की रेस्पेक्ट में, dx/dt इक्वल्स टू चेन रूल लगाना है, a साइन का हो जाएगा cos और pt का जो p है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx/dt की वैल्यू ap cos pt आ जाएगी। सिमिलरली dy/dt निकालेंगे विच इज़ -b sin pt। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। सो नाउ dy/dx निकालना है। dy/dx की वैल्यू हो जाएगी dy/dt एंड टोटल अपॉन dx/dt। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद भी रख सकते हैं और याद रखना ही चाहिए वैसे, अदरवाइज थोड़ा सा आप देखेंगे वहाँ पे। तो लॉजिक है dy/dt dx/dt, dt से हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा था। ठीक है, तो dy/dt और dx/dt की वैल्यू रखी है मैंने नेक्स्ट स्टेप में एंड p से b कैंसिल करा है, तो -b/a साइन अपॉन कॉस 10pt आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। नाउ d2y/dx2 का क्या मीनिंग है? d2y/dx2 का मीनिंग है d/dx ऑफ dy/dx। एक बार दोबारा हम डिफरेंशिएट करें dy/dx को, तो इसमें अब हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे, dt से डिवाइड करेंगे, तो जहाँ पे dx था वहाँ पे dt आ जाएगा और एक dt/dx हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, dy/dx की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करिए -b/a 10pt। ठीक है, एंड dt/dx को एज सच लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ -b/a 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एंड pt का p पहले हम आउटसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड dt/dx को लिखेंगे 1/dx/dt। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि dx/dt की वैल्यू हमें पता थी। तो -b/a p टाइम्स sec स्क्वायर pt अपॉन dx/dt की वैल्यू देखो कितनी थी, ap cos pt। ठीक है, एंड यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा -b/a इंटू a स्क्वायर एंड cos को 1/cos को sec में लिखा, तो ये sec क्यूब pt आ जाएगा। सो फाइनली हमने जो है d2y/dx2 की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली है। थोड़ा सा यहाँ तक जो है आप लोगों को थोड़ा हसल करना पड़ता है यहीं तक। ठीक है, इस पार्ट अब तो t की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। सो d2y/dx2 हमारा आ गया यहाँ पर
माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सेक क्यूब पी टी, ठीक है ना। सो अब टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आप पुट करेंगे, जैसा क्वेश्चन में गिवन था 0। सो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सेक क्यूब 0, ठीक है। पी टी मीन्स पी भी 0 हो जाएगा टी के साथ मल्टीप्लाई होने पर, ठीक है, क्योंकि टी 0 था। सो सेक 0 इज़ 1, सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है क्वेश्चन, बट डिफ़िकल्ट मतलब इन द सेंस कि भाई आ सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है करवा दूँ ऐसा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ भी रखा ऑलरेडी, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले साइन 2x का फॉर्मूला हम ब्रेक करेंगे, 2 sin x cos x, ठीक है। जो दिख रही चीज़ें वो करेंगे सबसे पहले। नाउ इंटीग्रेशन में देखो आप डिनोमीटर में देखोगे साइन x कॉमन आ रहा है ना, सो साइन x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा था उस टाइम पर, तो सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो साइन एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स ब्रैकेट में रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो एक साइन एक्स पहले से था डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा एंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2 कॉस एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, जो डिनोमीटर में साइन स्क्वायर था उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ना थोड़ा सा आपको वाइब फील हो गए होगे कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो हमें कुछ नहीं करना है, कॉस एक्स को टी लेना है। तो ये जो है ना सिंपली एक रैशनल फंक्शन बन जाएगा। सो लेट करेंगे कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन में, माइनस डी टी अपॉन, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह पे टी रखा था, एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 टाइम्स टी। नाउ 1 माइनस टी स्क्वायर को फर्दर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी लिख सकते हैं ना इसको, एंड 1 माइनस 2 टी। 3 लीनियर फैक्टर हमारे डिनोमीटर में बन जाएंगे। तो दिस इज़ द मेन इक्वेशन, जिससे अब हमें आगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है। याद रखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए सिंपल रूल था कि जो भी हमारे पास ऐसा इस टाइप का फंक्शन होता है जिसमें लीनियर फैक्टर होते हैं ना डिनोमीटर में, उससे हम लोग हर एक लीनियर फैक्टर को अलग अलग कर देते हैं सेपरेट। a अपॉन 1 माइनस टी जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, b अपॉन 1 प्लस टी एंड प्लस c अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ टी। अब डिनोमीटर में जो हमारा पूरा था ना लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में 1 एंड राइट में a के साथ जो a का डिनोमीटर है उसको छोड़ के बाकी दोनों फैक्टर आ जाएंगे, 1 प्लस टी एंड 1 माइनस 2 टी। ऐसे b और c के साथ भी हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अब एक एक करके क्या करेंगे, देखो t की वैल्यू पहले हम 1 पुट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो b और c के कोफिशिएंट है वो 0 चले जाएंगे, तो a सर्वाइव करेगा, a के कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 एंड माइनस 1। सो फ्रॉम हियर सिंपली a इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, a की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी, ठीक है। अगेन t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे माइनस 1। सो a का और c का कोफिशिएंट 0 चले जाएगा, सो b का कोफिशिएंट आ जाएगा 2 एंड 3। सो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 3 6, दैट इज़ 1/6। सो b इज इक्वल्स टू 1/6। अब c की वैल्यू निकालें तो t इक्वल्स टू हम पुट करेंगे हाफ, ठीक है। बहुत आसान सा था। सो लेफ्ट में तो 1 हमारे पास है ही, तो a और b के कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे एंड c का कोफिशिएंट सर्वाइव करेगा हाफ एंड 3/2। इट मीन्स c की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। सो हमने a और b c की वैल्यूज निकाल ली हैं, ये वैल्यूज हम रिटर्न कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। सो सिंपली मैं सीधे जो है इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो हमारा नेगेटिव साइन के साथ a की वैल्यू रिटर्न कर दी माइनस हाफ इंटू 1 माइनस टी, b की वैल्यू 1/6 इंटू 1 प्लस टी एंड c की वैल्यू थी 4/3, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन तो सिंपल है भाई, ठीक है, सारे के सारे लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे इंटीग्रेशन में, है ना। तो बेसिकली आपने देखा कि आपका जो ये क्वेश्चन था, एक तो स्टार्टिंग में जो है इसको फंक्शन में, रैशनल फंक्शन में बनाना ताकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकें, वहाँ तक बनाने में थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ी, और दूसरी जो मेहनत लगी हमारे वो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में लगी, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान था। तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा था माइनस का साइन बाहर रहेगा एज सच, हाफ लॉग 1 माइनस टी प्लस 1/6 लॉग 1 प्लस टी एंड प्लस 4/3 इंटू माइनस हाफ लॉग 1 माइनस 2 टी। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग।
सो ये आ जाएगा आपके पास। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक स्टेप और लिख लेता हूँ, हाफ लॉग 1 माइनस टी, ताकि काफ़ी बच्चे जो पजल हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ तो मेरे को तो आसान लग रहा है, बट बच्चे देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि हो क्या रहा है। तो आप एक स्टेप और लिखिए, ध्यान से देखिए क्या करा मैंने। तो लास्ट का जो 4/3 था ना लास्ट वाले टर्म में, एंड माइनस आप उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो -2/3 आ गया वहाँ पे। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ना लॉग की प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, पहले मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया 6 एंड इसको सिंप्लीफाई किया, तो 3 log 1 माइनस टी प्लस log 1 प्लस टी माइनस 4 log 1 माइनस 2t आ जाएगा होल अपॉन 6। अब log की प्रॉपर्टी लगेगी, log जो आगे मल्टीप्लाई होता है log के, जो कोफिशेंट होते हैं log के, वो जिस नंबर का हम log लेते हैं उसकी पावर बन जाता है। तो 1 माइनस टी का क्यूब 1 प्लस टी एंड 1 माइनस 2 की पावर 2t की पावर 4 आ जाएगा। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन। बट टी हमने क्या करा था, cos x लिया था, तो हम लोग रिटर्न करेंगे cos x यहाँ पे t की जगह पे। सो log 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 3 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स की पावर 4। तो ये इसका इंटीग्रेशन होना था, बट नहीं, क्यों? क्योंकि सी छूट गया, सी लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, बट आने के चांसेस होते हैं आपके पास, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा करिएगा आप लोग पेशेंस के साथ, ऐसा कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।